सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। चिंता चिता समान बहुत सुना है और बहुत लोगों ने डराया भी है हमारे को। चिंता चिता समान। आज मैं अनूप अग्रवाल सत्य धुन की इस एपिसोड में चिंता के बारे में यानी टेंशन के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ये चिंता है क्या? किस चीज़ की टेंशन है? एक बहुत मशहूर सी बात है, हम सब जानते हैं कि यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। बहुत जानते हैं, इस सत्य को हम सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम चिंता कर रहे हैं। वो चिंता किस चीज़ की है? खोने की। क्या खोने की? उसको जो हमारा अपना है। और सत्य तो यही है, हम सब जानते हैं अपना हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहें तो हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, इस सत्य को सब जानते हैं। लेकिन क्या इस सत्य को जानने के बाद हम घर पे बैठ जाएं चुपचाप, हम कुछ भी ना कमाएं, हम कुछ काम ना करें? ऐसा नहीं। हम काम करेंगे, हम बचाएंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, हम सब काम करेंगे, लेकिन किसी चीज़ के होने या ना होने पे चिंता नहीं। यानी हम चिंता कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो मेरी चीज़ें पसंद से नहीं हो रही। अगर मेरे को चाहिए तो वो चाहिए। ये जो जिद है, यही हमारी चिंता का कारण बनता है। ईगो, हमारा घमंड, अहम, ये हमारी सब चिंताओं का कारण है। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, यानी जो इच्छा है वो भी एक कारण है हमारी चिंता का। अब अगर हम चिंता को ख़त्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उस चिंता को ख़त्म करने के लिए मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा कि मैं किस चीज़ के लिए सोच रहा हूँ। क्या वो इतनी ज़रूरी है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए? यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, डिज़ीज़ का। अब ये डिज़ीज़ का क्या मतलब है? डिस ईज़, यानी जब मैं ईज़ नहीं हूँ तो मेरे को डिज़ीज़ होगी। इसीलिए कहा गया है चिंता चिता समान। जितनी भी बीमारियों की हम बात करते हैं, उन सब के पीछे एक सोच, हमारी चिंता वो रहती है। एक बीमारी के बारे में मैं बात करता हूँ। हम लोग सब परिचित हैं डायबिटीज़ से। जी, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब डायबिटीज़ में क्या रीज़न है? यहाँ पे जब मैं अपनी जीने की इच्छा खो दूंगा ना, यानी फैमिली, परिवार के अंदर कोई ऐसी इंसिडेंस हो गई है या ज़िंदगी के अंदर ऐसा इंसिडेंस हो गया है जहाँ मेरी जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है, वहाँ पे शुगर की डिज़ीज़ होएगी, डायबिटिक होगा ही होगा। अगर मैं इस चिंता को जीने के अंदर अपनी इच्छाओं को जागृत कर लूँ तो आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे चिंता जो चिता समान कहा गया है ना, इससे हम बाहर भी निकल सकते हैं और बहुत सालों तक जी सकते हैं। सिर्फ चिंता का कारण समझना और उनसे बचना। यहाँ हम लोग एक और डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, जॉइंट पेन। अक्सर हम लोग पैरों में, जॉइंट्स के अंदर दर्द मानते हैं, अर्थराइटिस को मानते हैं कि हमें बहुत पेन हो रहा है। ये पेन क्यों हुआ? अच्छा खासा आपका शरीर चल रहा था, लेकिन ये सब पेन क्यों हुआ? घुटनों में दर्द हो गया, हाथों में, जॉइंट्स में, उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? यकीन मानिए, इसके पीछे एक रीज़न है। वो ये है कि सिस्टम हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। आप अगर थोड़ा सा सोच के देखेंगे तो ये जो चिंता हुई थी कि घर परिवार मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, इस चिंता ने आपको ये बीमारी दे दी। अब आप अपनी सोच को बदल के देखिए
और देखिएगा कि आप इस बीमारी से कैसे बाहर आ गए और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो अपनी बीमारी के पीछे उस जड़ को खोजना, और जब हमें जड़ मिल जाएगी ना कि ये वाली चिंता ने मुझे ये बीमारी दी है, उस चिंता को ख़त्म कर दीजिए। चाहे कैंसर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी बीमारी हो, अच्छी से अच्छी बीमारी हम लोग इसी चिंता को ख़त्म करके ले सकते हैं। इनको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और तंदुरुस्त और खुश ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस एपिसोड से आप लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अगले एपिसोड में फिर से उपस्थित होऊंगा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Satyadham, the sound of eternity.